पशु में फैल रही है लंपी बीमारी। आप लंपी बीमारी यदि आपके पशु में हो रही है तो उससे पहले आप अपने पशु को कैसे बचा सकते हैं, या जब यदि आपके पशु में लंपी बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में आप उसको कैसे आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि बहुत इस तरह की जो स्टेट हैं उस स्टेट के अंदर ये लंपी बीमारी पशु में बहुत ज़्यादा फैल रही है। क्योंकि हमारे पास बहुत इस तरह के कमेंट्स मैसेज आ रहे हैं। रही बात हमारी फील्ड के अंदर भी अब एक दो केस लंपी बीमारी के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आपके पशु में हो गई है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करना है, क्या देना है, जिससे कि आप अपने पशु को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। रही बात यदि आप अपने पशु को इस तरह की स्थिति से आपको कैसे बचाना है, वह भी आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। यानी पूरी डिटेल से आपको लंपी बीमारी के अंदर बताया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, लंपी स्किन डिजीज़ आपके पशु के लिए एक जानलेवा बीमारी है। तो इससे आपके पता है कि ये पशु में एक से दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फैलती है, और जब ये फैलती है तो आपके पशु में ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और इतना समय लगता है कि कई बार तो पशु की जान भी चली जाती है इस बीमारी से। तो इसमें क्या है कि यदि आपके पशु की इम्यूनिटी कम है, जिन पशु की इम्यूनिटी कम है, डाउन है, तो उस स्थिति में ये रोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। रही बात यदि आपकी गाय भैंस प्रेग्नेंट है, गाभिन है, तो उस स्थिति में सबसे ज़्यादा खतरनाक ये बीमारी होती है। रही बात ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, तो उस स्थिति में भी ये सबसे ज़्यादा खतरनाक उन पशुओं के लिए होती है, क्योंकि उस समय उन पशुओं की इम्यूनिटी कम होती है और उसकी वजह से उन पर अटैक करती है और पशु को चपेट में ले लेती है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि यदि लंपी बीमारी से आप अपने पशु को बचाना है तो एक तो आप उन पशु की डिवर्मिंग आप अपने पशु की करवा दिए। आप डिवर्मिंग किससे करा सकते हैं? तो डिवर्मिंग आप डोरामेक्टिन साल से, यानी डोरामेक्टिन हो उस साल से आप अपने पशु की डिवर्मिंग, पेट के कीड़े मारने की दवा आप दे सकते हैं। डोरामेक्टिन साल्ट की जो बोलस आती हैं, कई कंपनियां ऐसे आती हैं जो डोरामेक्टिन साल्ट की बोलस बनाती हैं, वह एक बोलस आप अपने पशु को दे सकते हैं। यदि डोरामेक्टिन भी यदि आपके पास नहीं मिल रही है तो आपके पास यदि आयुर्मेक्टिन बोलस मिले, आयुर्मेक्टिन साल्ट की, जिस प्रकार से हाईटेक बोलस आती है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो आप उससे एक तो आप अपने पशु की जो स्वस्थ पशु हैं, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो चाहे ताज़ा बेबी हो, सभी को आप ये बोलस उन पशुओं को दे सकते हैं। तो एक तो आपको हाईटेक जो आती है टेबलेट हो चाहे अदर लिक्विड हो, उससे आपको क्या करना है कि उसकी डिवर्मिंग करानी है। इससे आपको पहले आपको उसकी पेट के कीड़े मारने की दवा देते हैं जो पशु स्वस्थ हैं उनकी। अब उनको क्या करना है कि बीच बीच में आप उन पशुओं को क्या करना है कि सप्ताह में एक बार नीम की जो पत्तियां, यानी नीम की पत्तियां, नीम का पानी गर्म करें और नीम की पत्तियों गर्म करके उसका जो पानी होता है उससे आप अपने पशु को सप्ताह में एक बार उन पशुओं को ज़रूर नहलाएं, ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का स्किन से संबंधित कोई दिक्कत देखने को न मिले। क्योंकि स्किन से संबंधित ही बीमारी आपके पशु में होती है। स्किन पर छोटे छोटे दाने होना, फोड़े होना, बाद में फूट जाना, घाव बन जाना, और लास्ट स्टेज में आपके पशु में जैसे पैरों में सूजन होना बहुत ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर सकता है। तो आप नीम की पत्तियों से आप अपने पशुओं को, यदि जो स्वस्थ पशु हैं उनको आप सप्ताह में एक बार उनसे नहलाएं, और वैसे नॉर्मल जो पानी होता है उससे आप अपने पशुओं को वैसे नहलाते ही रहना है। साथ में जब पशु की यदि लंपी हो जाती है तो उसके बाद में भी आप उन पशुओं को क्या करना है कि नीम का जो पानी होता है पत्तियों का, उससे आप उन पशुओं को नहलाना है। तभी, क्योंकि है स्किन डिजीज़ है, स्किन इन्फेक्शन आपके पशु में इस तरह की देखने को मिलता है, क्योंकि स्किन से संबंधित ये दिक्कत है। साथ साथ में आपको क्या करना है कि आप अपने पशु को बचाना है, तो उस स्थिति में उसके शरीर के ऊपर जू चिच्चड़, यानी एक्सटर्नल जो पैरासाइट हैं, जू चिच्चड़ हैं, मक्खी हैं, उनसे आप उन पशु को बचाना है। तो जू चिच्चड़ मक्खी से आप बचाने के लिए आप जिस प्रकार से एक ब्यूटॉक्स लिक्विड आता है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आप ब्यूटॉक्स लिक्विड लेकर के आ जाएं। 1 लीटर पानी में आप 1 लीटर पानी की बोतल लें और उसके अंदर आप 2 से 3 ml आप ये मिला लें, और उन पशुओं के शरीर के अंदर सुबह सुबह, शरीर के ऊपर सुबह सुबह आप इसका छिड़काव कर दें, ताकि शरीर पर कोई मक्खी मच्छर भी नहीं, मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, क्योंकि मक्खियों से भी ये बहुत ज़्यादा फैलती है। जू चिच्चड़ किलनी है, एक्सटर्नल पैरासाइट है, उससे बहुत ज़्यादा अटैक ये होता है। तो आप इससे क्या होता है कि जो मक्खियाँ पास नहीं आएंगी तो आप अपने पशुओं को आसानी से सेफ रख सकते हैं, यदि आप अपने पशु को इस तरह की बीमारी से बचाना है तो।
इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि एक आप अपने पशु को लिवामाइसोल इंजेक्शन, जो लिवामाइसोल साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, लिवामाइसोल इंजेक्शन, वह इंजेक्शन आप अपने जो जितने भी जो स्वस्थ पशु हैं उनको आप ये इंजेक्शन उन पशुओं को लगवा लें। तो ये इंजेक्शन आप 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट आपको क्या करना है कि सबकट ये इंजेक्शन पशुओं को लगवाना। ये क्या करता है कि आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो स्वस्थ पशु हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से लंपी बीमारी हो चुकी है या इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन पशुओं को जल्दी ठीक करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी आप लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का उपयोग आपको सिंगल डोज आपको लगानी है। ऐसा नहीं है आपको लगातार लगाना है। तो आप होने से पहले भी स्वस्थ पशु उनको भी लगा सकते हैं। यदि पशु में हो गई है तो भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने वेटेरिनियन से पशुओं को करवा लेना है, ताकि आप अपने पशुओं को लंपी जैसी बीमारी है उससे आप अपने पशुओं को बचा सकें और उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा कर सकें। देखो, यदि आपके पशुओं के शरीर के अंदर इम्यूनिटी होगी तो आप इस तरह की बीमारी से बचाया जा सकता है। इनके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप अपने पशु को, जैसे हमने बताया कि जो स्वस्थ पशु हैं उसको एक तो लिवामाइसोल इंजेक्शन लगा लिया, सप्ताह में आपको जिस प्रकार से एक बार नीम की पत्तियों से नहला दें और जो डोरामेक्टिन आयुर्मेक्टिन से आप उसकी एक डिवर्मिंग करा दें। और साथ में आप उन पशुओं को मल्टीविटामिन्स, जो इम्यूनिटी बढ़ाती है आपके पशु में, जिसके अंदर विटामिन ए, D3 एंड बायोटिन आती है, उस तरह का कोई भी लिक्विड आप अपने पशु को दे सकते हैं। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से कोई भी अच्छे ब्रांड का टॉनिक हो वह आप अपने पशु को दें। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से मल्टी स्टार आती है, जो नॉर्मल मल्टी स्टार आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर भी विटामिन बायोटिन आती है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है और आपके पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है। तो नॉर्मल जो मल्टी स्टार है मैनकाइंड की, आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी। आने के लिए और भी दवा आती है, लेकिन वो आपको कई इस तरह की स्टेट हैं जहाँ पर ये लंपी बीमारी है, वहाँ पर वह दवा मिलती नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको मल्टी स्टार बताया है, इसलिए अन्यथा और भी बेटर है लेकिन वो मिलेगी नहीं आपको। तो इसलिए आप मल्टी स्टार का उपयोग आप अपने पशु में करा सकते हैं। 20 ml पर डे लगातार पशु को 20-25 दिन दें। यदि आपका पशु स्वस्थ है तो भी दे सकते हैं। यदि पशु में जब ये बीमारी हो चुकी है तो भी आप इसे मल्टी स्टार लिक्विड आप अपने पशु को देना चाहिए, जिससे कि आपका पशु बहुत जल्दी रिकवरी आपका पशु ले सकता है। रही बात, आप अपने पशु को साफ सूखी जगह पर रखें जहाँ पर, तो ये जो मैंने तरीका बताया है, इस तरह से स्थिति से आप अपने पशु को, जो मैंने इंजेक्शन टिक्के बताए हैं वह टिक्के आपको लगाना है। साथ में आपको जो मैंने दवा बताई है वह दवा देनी है, टेबलेट देनी है। या जब पशु को हो जाती है तो भी आप जो ये मैंने सभी दवा बताई है होने के बाद में भी आप अपने पशु में प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु अब स्वस्थ है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और आपको इस तरह की बीमारियों से आप आसानी से बचाया जा सकता है। और जब भी लंबी बीमारी हो जाए तो इस चैनल पर वीडियो बनी हुई है, या जो मेंबरशिप लेकर के भी आपको जो एक मेंबरशिप, जो कौन से 4 इंजेक्शन लगाए जाते हैं वह इंजेक्शन भी आप देख सकते हैं। उसके आधार पर भी आप इसकी लंबी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो वीडियो जितना शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें।